बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिकली जो आपको समझना है, बेसिकली थोड़ा आइडिया देके आपको सीधा मेन पॉइंट पे हम शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट है आपको वो क्लियर करना है, कैश कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है, उसका स्टेटमेंट जो बोलते हैं उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। बेसिकली ये कैश फ्लो जहां एक्टिविटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की गई है कि कैश यहां पे जाएगी तो इसको ये एक्टिविटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे, ये एक्टिविटी को हम फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलेंगे, ये एक्टिविटी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। इसके हिसाब से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बच्चा ये जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूं वो थोड़ा आपको टफ लगेगा, समझ में कम आएगा, लेकिन ट्राई करना जिसकी वजह से आपको थोड़ा क्लियर हो। हम बच्चा जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्टिविटी कौन सी है, तो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द एक्टिविटी दैट इमर्ज फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कहां से वो क्रिएट होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से इमर्ज होती है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आर क्लासिफाइड फॉर द एक्टिविटी। इन दिस context, operating expense relating to discussion done in the previous chapter of ratio analysis, operating profit and are as follow। तो बच्चा कहने का मतलब वो बहुत सिंपल है कि जो एक्टिविटी बिजनेस हमारा जो होता है उसके रिलेटेड होती है, वो डायलॉग याद रखो। या आप बोलोगे सर वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है वो, और दूसरा आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में आता है वो। तो आप बोलोगे सर इसका एक छोटा सा प्रॉपर दिखा सकते हो। हाँ बच्चा, तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप बोलोगे सर एक सिंपल वे में अभी आपके सामने पीएनएल अकाउंट आ रहा है। पीएनएल अकाउंट क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन कैश, नॉन एक्सप्रेशन मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल बी एडेड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं आपको बोलूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होंगे। ऑपरेटिंग इनकम है वो ऑपरेटिंग इनकम में ही आएगा, और कोई ऐसी इनकम है नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इन्वेस्टिंग में आएगा या फिनेंस में आएगा। आप बोलोगे सर इतना तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आप बोलने का क्या ट्राई कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ऐसी इनकम जो प्रॉफिट एंड लॉस में होती है और बिजनेस के रिलेटेड होती है। आप बिजनेस के चलाने के लिए जो भी खर्चे करते हो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे समझ लो। बिजनेस को चलाने के लिए सैलरी पे करनी है, इंटरेस्ट पे करना है। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट जो होगा वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाएगा। ऐसे सब एक्सपेंस है जो आप बोलोगे सर वहां पे हम क्या करेंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालेंगे। उसके भी एग्जांपल देता हूं, लेकिन एक बैलेंस शीट भी देख लो। जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी वो जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में, नॉन करंट एसेट रिलेटेड होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट वो कंसिडर किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है बच्चा, इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी आप बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ, 2-3% समझ में आया तो बहुत हो गया, बाद में हम सम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन उन्होंने अभी वापिस आ जाएंगे 252 पेज पे, जिसमें दिया हुआ है द ऑपरेटिंग। यहां पे आप बोलोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी मींस दैट एक्टिविटी बिजनेस टू अर्न द इनकम विच आर नाइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो उन्होंने डेफिनेशन जो बताई हुई है वो डेफिनेशन में ऐसा बोला है कि ऐसी एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग भी नहीं है और फाइनेंशियल भी नहीं है। आप बोलोगे सर इससे तो खाली बस एक नाम की डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। These are those activity on the basis which main income of a business are created। तो बिजनेस की मेन इनकम जो होती है वहां से जनरेट होती है वो एक्टिविटी से, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो बिजनेस जो मेन उसका काम है जिससे वहां से जो इनकम जनरेट होती है वो एक्टिविटी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे चलते हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऑफ अ बिजनेस यूनिट। Identification of operating activity cash business is based on the nature of business. Discussion is pertaining into main activity income per generating activity। Suppose आप ट्रेडिंग कंपनी हो, ट्रेडिंग कंपनी मतलब कोई चीज ले रहे हो, कोई चीज परचेज कर रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, मोबाइल का ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ट्रेडिंग कंपनी क्या होगा, उसका सिंपल है परचेज करो, सेल करो। तो ये उनकी मेन एक्टिविटी हो जाएगी। आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी। For this kind of company, activity purchase and sale of goods is a main activity income generation। जो उनके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाएगा। सेम वे इंश्योरेंस कंपनी है तो आप बोलोगे सर प्रीमियम रिसीव करो और क्लेम पेड करो, ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा क्योंकि मेन काम ही उनका ये है। सेम वे बैंक जो होगी
तो उनका क्या है कि लोन बोरो मतलब लोन लो और लोन लैंडिंग करो, वो ही उनकी मेन एक्टिविटी है। लोन लेना और देना वो मेन बैंक की एक्टिविटी है, वो ध्यान में रखना है आपको, इतना क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बच्चा जो दिया हुआ है आगे जो स्टेटमेंट है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें नॉन फाइनेंशियल कंपनी एंड फाइनेंशियल कंपनी। बच्चा इसे मैं जो बोल रहा हूँ वो सिंपल वे में आप इतना याद रखो, फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उतना याद रखो तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि समझने में भी आपको आसानी रहेगी। तो जिसमें दिया हुआ है इनकम एंड रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आप जो सेल और सर्विस सेल करते हो उसमें से परचेज एंड सेल करते हो, वो एक्टिविटी को भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया हुआ है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन एंड रॉयल्टी, बिजनेस के रिलेटेड होना चाहिए। बैक ऑफ माइंड में हर एक में एक डायलॉग बोलता हूं जिसकी वजह से आपको याद रह जाता है, वो डायलॉग बहुत साफ है। आपका बिजनेस है, उसका मेन बिजनेस में जो एक्टिविटी जनरेट होती है उसकी वजह से प्रॉफिट जनरेट होता है या इनकम जनरेट होती है, वो एक्टिविटी को आप क्या बोलोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलोगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐसी है कि जिसके अंदर सिक्योरिटी परचेज करो, इन्वेस्टमेंट करो, वो नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएगा। हम समझ लो वही एक्टिविटी की जैसे पहला जो हमने पॉइंट बोला कि गुड्स परचेज एंड सेल करना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, समझ में आया। सेम वे आप बोलोगे इनकम एंड रिसीव फ्रॉम द कमीशन एंड रॉयल्टी, बिजनेस का पार्ट है कमीशन और रॉयल्टी लेना। इसके बाद आप बोलोगे एनी अदर इनकम विच आर नॉट अराइजेस फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के रिलेटेड ना हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, हमारा काम होता है बिजनेस में कि हमने जो गुड्स क्रेडिट पे सेल किया उसका कलेक्शन लाओ और उसका पेमेंट भी होगा। सेम वे पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो हमने परचेज की है गुड्स एंड सर्विस उसका पेमेंट करो, वो आएगा। आप बोलोगे सर पेमेंट टू क्रेडिटर एंड बिल्स वेबल, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को भी पेमेंट करना सर आएगा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस एनी अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पे करते हो तो भी वो क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सेल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं, सेल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया, क्योंकि बिजनेस में चलाने के लिए सेल्स के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, सेल्समैन को पगार देते हो, सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, वो सारा चीज इसमें आएगा। रिसिप्ट ऑफ इनकम, ये ध्यान में रखना, इसका थोड़ा आगे जाके मैं और डिटेल में बोलूंगा, अभी के लिए इतना ही बोल रहा हूँ। रिसिप्ट फॉर इनकम टैक्स रिफंड और पेमेंट ऑफ टैक्स अदर इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो वो डिपेंड करता है, वो आगे मैं डिटेल में बोलूंगा इस पे। ये जो मैंने क्या समझाया, ये जो पॉइंट है वो आपको क्या समझना है, फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप बोलोगे सर क्या क्या आ सकता है, तो परचेज ऑफ सिक्योरिटी, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा बोला है इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट एंड लोन। परचेज ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या बच्चा, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, कहीं पे आपने परचेज सेल कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का, वो बोल रहे हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट एंड लोन, आपने कोई लोन लिया है तो आपका मेन एक्टिविटी नहीं है, बिजनेस उससे नहीं चलता, लोन ले और परचेज करे, मतलब लोन आप बोरो करो और आप बोलोगे सर आप लैंड करो, मतलब किसी को लोन देते हो और किसी से लोन लेते हो, वो आपका मेन बिजनेस नहीं है। बैक ऑफ माइंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके दिमाग में अभी के लेवल पे क्या आनी चाहिए कि सर ऐसा चीज जिसके अंदर हमारा बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, समझ में आया। जैसे समझ लो इन्वॉल्वमेंट नहीं है मतलब हमारा मेन वो इनकम जनरेटेड एक्टिविटी नहीं है, प्रॉफिट जनरेटेड एक्टिविटी नहीं है। अभी क्या है बच्चा, आप ऑपरेटिंग लेवल समझो, उसके बाद इन्वेस्टिंग समझोगे, उसके बाद फिनेंशियल समझोगे, तो आपको दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। तो थोड़ा अभी के लिए आगे जाओ, पूरी हम तीनों एक्टिविटी देख लेंगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जो एक्टिविटी टफ है ये सबसे टफ एक्टिविटी है, क्योंकि समझना थोड़ा पहला भी है और थोड़ा अलग है। बाकी जो एक्टिविटी का नाम है वही उनका काम है, तो बहुत इजी हो जाता है बच्चा समझना। इसके बाद आप बोलोगे सर सेल ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी वो आ जाएगा और किस में, तो आप बोलोगे सर ये परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी, जो ही सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की थी, परचेज की थी, सेल की थी, उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लैंड लोन, हमने किसी को लोन दिया था तो आप बोलोगे सर इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो इसके अंदर ऑन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। सैलरी और अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय दैट इज बोनस, बच्चा ये कहने का मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको उतना समझना है वो एक्टिविटी जो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, उसके रिलेटेड आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है और उसके लिए आप सैलरी दे रहे हो, वो समझना है।
क्योंकि सैलरी नॉर्मल सैलरी होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। क्लियर है बच्चा? हमने बच्चा दो चीज पे डिस्कशन किया, तो आप बोलोगे सर आपने डिस्कशन वो किया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं। सही है बच्चा? जिसमें पहला जो है, अभी प्रैक्टिकल सम करवाता हूं तो ज्यादा क्लियर आएगा। जो सैलरी वाला पॉइंट था उसमें सबसे पहला ही दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहला जो है, आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मीना कंपनी। तो मीना कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको आइडेंटिफाई करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कैसे आएगा वो। तो सबसे पहले बच्चा दिया हुआ है सैलरी पेड। क्या दिया हुआ है बच्चा? सैलरी पेड। तो आप बोलोगे सर सैलरी पेड आपने समझाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये वर्ड बहुत लिखते हैं वो लोग। ट्रांजेक्शन कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ध्यान में रखना है बिजनेस का मेन ये एक्सपेंस के तौर पे होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। सेकंड दिया हुआ है वेजेस पेड, आप वो बोलोगे वो भी सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आपके माइंड में वही चलना चाहिए आपके लेवल पे। सिक्योरिटी परचेज सेल होनी चाहिए, वो नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वो नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएगा। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन या कुछ भी है वो भी नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप बोलोगे लोन बोरोड, लोन बोरोड मतलब हमने लोन ली है, वो आप बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्योंकि लोन बोरो करोगे वो एक्चुअली फाइनेंशियल एक्टिविटी है। इसके बाद हम सारी एक्टिविटी को डिटेल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर डिबेंचर रीडिंग, डिबेंचर रीडिंग मतलब पैसे वापिस दे रहे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आप बोलोगे रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो आपने बोला था कि सर परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल करते हो क्रेडिट पे, तो सेल करते हो तो उसके पैसे को कलेक्शन करना वो आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और क्रेडिट परचेज करते हो तो आप बोलोगे सर उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी पेमेंट टू सप्लायर वो कहाँ आएगा, तो आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बाद में आप बोलोगे सर डिबेंचर रीडिंग, वो तो हो गया। डिबेंचर रीडिंग मतलब डिबेंचर के पैसे वापस देना, वो इक्विटी और लायबिलिटी में आ जाएगा। इसके बाद रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स आर अराइज फ्रॉम द सेल ऑफ क्रेडिट, सेल से वो जनरेट होता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे। क्लियर है बच्चा? सिक्स्थ वाले की बात करते हैं, पेड फॉर बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल के लिए पेड करेंगे तो आप बोलोगे सर ये भी इनडायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। जब भी हम क्रेडिट सेल्स परचेज किया हो और उसका पेमेंट करना हो तो उसको बोलेंगे क्या बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सेल ऑफ मशीन ऑन कैश, आप कोई भी मशीन बेच लो कुछ भी कर लो, ये मशीन है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो बच्चे ने पहले पढ़ा होगा उनके लिए वो क्लियर होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन अभी तो आपने एक ही एक्टिविटी समझी हुई है तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये मेन बिजनेस का काम नहीं है। बिजनेस का काम परचेज सेल गुड्स का करना है, एसेट का नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं ब्रोकरेज रिसीव। ब्रोकरेज रिसीव मतलब आपको वो क्लियर करना है कि जहां से पैसे मिल रहे ब्रोकरेज रिसीव हो रही है, तो आप बोलोगे सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये नॉर्मल बिजनेस का पार्ट होता है जहां पे आप ये इन्वॉल्व होता है, उसमें नॉर्मल ब्रोकरेज और ये सब कुछ नॉर्मल है, वो बिजनेस इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। आप बोलोगे उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर, आप बोलोगे परचेज ऑफ फर्नीचर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। ट्रांजेक्शन ऑफ असेट जो होगा वो आपको क्या करना है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ फर्नीचर, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर वो एक्टिविटी है जिसके वहां से पैसे जाएंगे, वो भी क्लियर है परचेज करोगे तो। और दूसरी बात ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। आप बोलोगे सर अभी के लिए आपको वही बताना है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्लियर? आगे चलते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। जो मैंने बोला था इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी, उसकी जगह इन्वेस्टमेंट बोला है, तो आप बोलोगे सर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट एसेट इंटरेस्ट अराइजिंग एज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट है, तो ये इसमें नहीं आएगा। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, तो आप बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि सिक्योरिटी को परचेज करना, सेल करना और उस पर इंटरेस्ट लेना, ये सब कुछ इसमें आएगा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे चलते हैं लास्ट में इनकम टैक्स रिफंड। ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने बोला था ये पॉइंट पे मैं बोलूंगा। इनकम टैक्स रिफंड जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हेन नो क्लैरिफिकेशन इज प्रोवाइडेड वेदर रिफंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सब में कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया ये तीन एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी में है, तो हम सीधा डाल देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है? बोल देते हैं कि ये फिनांस का है, कहीं हिंट दे देते हैं तो हम फिनांस में डालेंगे, और अब बोल देंगे कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है तो हम रिफंड डाल देंगे
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, कुछ नहीं बोला तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। बच्चा इतना होने के बाद एक और पॉइंट लेते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। चलो बच्चा आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सा आप बोलोगे सर नॉन ऑपरेटिंग है, उतना बताना है। तो आप बोलोगे वेजेस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसमें आप लिखोगे इट इज ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चा। दूसरा परचेज ऑफ बिल्डिंग, आप बोलोगे ट्रांजेक्शन इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बैलेंस शीट रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। और इन शॉर्ट लिखना है इट इज द असेट ट्रांजेक्शन। क्लियर है। थर्ड सेल ऑफ फर्नीचर, आप बोलोगे सर सेम पॉइंट बोलना है, इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज अ सेल रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऑफ असेट, तो वो ध्यान में रखना है। गुड्स लिखा होता तो आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता। इसके बाद आप बोलोगे पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करते हो तो आप बोलोगे सर इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या होगा बच्चा, इट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्रेडिटर अराइजिंग फ्रॉम द क्रेडिट परचेज, परचेज इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो वो ध्यान में रखना है कि क्रेडिटर जो होते हैं वो पेमेंट करते हो तो क्रेडिटर को पेमेंट करते हो या डेटर्स को पेमेंट रिसीव करते हो, वो दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। डिविडेंड पेड, आप बोलोगे सर ये जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हमारा मेन बिजनेस इसका नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन इनकम जनरेट या पे एक्सपेंस इसके रिलेटेड नहीं होते। क्यों, आप बोलोगे सर इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग पेड इन शेयर कैपिटल, दस इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। कौन सी एक्टिविटी बच्चा, फाइनेंशियल एक्टिविटी। सिक्स्थ में रेंट पेड, रेंट पेड बोलोगे आप इट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट इज द ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के कंसिडर किए जाएंगे। पेड ऑफिस एक्सपेंस, पेड ऑफिस एक्सपेंस तो आप बोलोगे सर सिंपल वे में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चा। आगे चलते हैं। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो भी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे। रॉयल्टी पेड वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और लास्ट में है इनकम टैक्स पेड, वो आप बोलोगे सर इनकम टैक्स पेड वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लेकिन रिफंड जो होता है वो स्पेसिफाई नहीं किया होता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता। मैं रिफंड की बात कर रहा हूं, ध्यान में रखना। ऑपरेट मतलब इनकम टैक्स रिफंड जो होगा वो स्पेसिफाई नहीं करते तो वो कहीं पे भी लिखा जाता है, वो कहीं पे मतलब कुछ भी नहीं दिया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अदरवाइज जहां पे स्पेसिफाई करेंगे वहां लिखेंगे। बच्चे इसके साथ हमारा ये पॉइंट खत्म। आपको 50% भी समझ में आया होगा तो चलेगा, क्योंकि आगे हम यही पॉइंट को आगे ले जाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी 110% आएगी, लेकिन आपको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।